हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रजिस्टिविटी के बारे में। तो रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये मैंने आपको जब ओम्स लॉ पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसके कारण किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो अफेक्ट करता है। तो वो थोड़ा उसी के बेस पे हम रजिस्टिविटी निकालेंगे। तो फर्स्ट वन है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो रजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल, यानी कंडक्टर की लेंथ कितनी है वो रजिस्टेंस उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सारे जो भी फैक्टर्स हैं ये सब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। ठीक है, साइंटिस्ट ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, उसके बेस पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला है कि जो रजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर लेंथ को हम बढ़ाएंगे तो रजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ डबल करेंगे तो रजिस्टेंस भी हमारा डबल होगा। सेकेंड फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, कि उसका कंडक्टर का हम कितना एरिया हम ले रहे हैं। तो रजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, तो अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया डबल होगा तो रेजिस्टेंस हाफ होगा। थर्ड वन थिकनेस ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर जो है वो कितना मोटा या पतला है। तो जो थिक वायर होता है उसका कम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, नहीं मोटा वायर होगा। तो देखिए यहाँ पे आर, तो इसी थिकनेस के बेस पर हम कर सकते हैं कि आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, जितना भी उसका डायमीटर होगा। तो मोटा वाला होगा उसका डायमीटर ज़्यादा होगा, तो यानी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो अगर हम डायमीटर डबल करेंगे तो आर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 1/4 होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, थिक वायर होगा उसका लेस रेजिस्टेंस होगा, और एक थिन वायर यानी पतला वायर होगा उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। फोर्थ वन इज़ नेचर ऑफ मटेरियल, कि किस टाइप का मटेरियल से, किस टाइप का मटेरियल जो है हमारा वो है कंडक्टर किस टाइप के मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनका लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और हाई लो रेजिस्टेंस मीन मतलब उनमें कंडक्टिविटी हाई होती है, कुछ का हाई रेजिस्टेंस होता है, या जो एक तरीके से कह सकते हैं इंसुलेटर्स होते हैं। फिफ्थ वन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पे किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस में क्या अफेक्ट करते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होगा ऑन रेजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। तो देखिए अब हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे, इन सबको कंबाइन करके अब हमें एक इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन से क्या था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, लेंथ, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल साइन को हटा के ये एक सिंबल रो, ठीक, ये सिंबल यूज़ किया है। जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी जगह हम कांस्टेंट इक्वल साइन लगा के कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ये रो हमने यूज़ किया है यही किसी मटेरियल की रजिस्टिविटी कहलाता है। तो इसको हम डिफ़ाइन करने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मली पहले भी मैंने बताया, एल उसकी लेंथ और उसका एरिया दोनों हम 1/1 रख देंगे। तो रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस जो रजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल आएगी। ठीक, तो रेजिस्टेंस के इक्वल आएगी। तो अब हम ये क्या कह सकते हैं कि जो रजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल का वो न्यूमेरिकल इक्वल होता है उस रेजिस्टेंस का। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड या कोई भी कंडक्टर, ठीक है, जो 1 मीटर लॉन्ग है, क्योंकि लेंथ कितनी है, जिसकी 1 मीटर लॉन्ग है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1 स्क्वायर मीटर है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, रजिस्टिविटी। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम और मीटर। अब ओम मीटर कैसे आएगा वो भी बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, और जो रजिस्टिविटी इंपॉर्टेंट, ये डिपेंड नहीं करती उसकी लेंथ और थिकनेस पे, ये सिर्फ डिपेंड करती है कि जो सबस्टेंस है उसका नेचर कैसा है और टेम्परेचर। ठीक है, तो जो रजिस्टिविटी है वो सिर्फ लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ डिपेंड करती है सबस्टेंस किस नेचर का है उसकी और उसका टेम्परेचर कितना है। अब देखिए इसकी यूनिट हमने कैसे निकाली, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर हम इसको रिवर्स कर दें, इंटरचेंज कर दे डिजिट्स, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन एल। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर, कैंसिल हो गया, तो इसकी यूनिट कितनी आ गई, ओम मीटर। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये किस पे डिपेंड करता है कि किस सबस्टेंस का नेचर है और टेम्परेचर है। ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या गिवन है। तो सपोज़ अगर हमें किसी भी चीज़, किसी भी मैटर की हमें रजिस्टिविटी दी है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि दिस सपोज रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज सपोज 1.69 10⁻⁸ ओम मीटर गिवन है। तो इसका मतलब क्या है
कि अगर हम एक रॉड लेंगे कॉपर की जो 1 मीटर लॉन्ग है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 स्क्वायर मीटर है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁸ ओम। तो ये आपका क्या है रजिस्टिविटी, इसको भी आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है।